ओम शांति। हर जन्म में पीछा करते हैं आपके बुरे कर्म। देखिए, हम सभी के साथ लाइफ में कभी ना कभी ऐसे डिफ़िकल्ट आते हैं जहां हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि कहीं मैं कोई पिछले जन्म के बुरे कर्म तो लेकर आया नहीं हूं, इस वजह से मेरे साथ लाइफ में ये हो रहा है। तो ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिनसे पता चलता है कि आप बहुत हैवी, क्रूअल फास्ट लाइफ का वेट कैरी कर रहे हैं प्रेजेंट लाइफ में। क्रूअल फास्ट लाइफ इसलिए बोला क्योंकि देखिए, ये हम सभी ने कुछ ना कुछ कर्म तो किए हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ जन्म मिला है और इसी परिवार में जन्म मिला हुआ है जहाँ जिस हिसाब से कर्म जुड़े हुए थे उसी हिसाब से जन्म मिला। और क्रूअल कर्म यानी कि बहुत ही निष्कृष्ट कर्म कर्म किए हैं अगर, तो उनके क्या साइंस होते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत बुरे ही बहुत खराब कर्म किए हैं, उनको कौन से साइंस इस जन्म में मिलते हैं जिनसे वो समझ सकते हैं और अपने कर्मों को इन प्रेजेंट लाइफ में सुधार भी सकते हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे जो रिश्ते होते हैं हम अक्सर उसमें परेशान हो जाते हैं। पिता को पुत्र अच्छा नहीं लग रहा है, बेटे को पिता माँ अच्छे नहीं लग रहे हैं और लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ आ रहे हैं। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं कर्म हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं? कौन से ऐसे केसेस पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी के कारण आज अभी उजागर हो रहे हैं और जहां पता चलता है कि इस व्यक्ति ने जो भी केस हैं उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में और उसका नतीजा उनको इस जन्म में मिल रहा है। तो देखिए, अगर वास्तव में देखा जाए तो आप, हम और बाकी सभी लोग, हम सब कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं पास्ट लाइफ से और इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, तो जब पास्ट से जुड़े हुए हैं तभी आज हम और आप या कोई ना कोई यहाँ मिले हैं। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन मिलवाने वाला कौन है? कर्म। और जो ऊपर वाले की रजा है अगर उसको हम समझ जाएं तो फिर तो ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई बुरा, ना कोई अच्छा, सब अच्छे ही अच्छे होंगे। लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। और आज देखिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कोई कोई बातों को उनका बुरा भी लग जाता है क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि मैं तो अपनी लाइफ में इस समय बहुत परेशान हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ और आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पास्ट लाइफ में आप कुछ बुरा काम करके आए हैं। लेकिन कई केस ऐसे हमारे सामने आए हैं जो मैंने खुद भी अपने सामने, मैंने लोगों ने बताया है मुझे और मैंने खुद सुना है और कई लोगों के पास्ट लाइफ भी देखे हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो अच्छे काम करते हैं या फिर हम जो अच्छे गिफ्ट्स होते हैं वो तो हमें याद रहते हैं कि हम क्या गिफ्ट कैरी कर रहे हैं या कर रहा हूँ, लेकिन हमें अपने गिल्ट याद नहीं होते हैं कि मैं क्या करके आया हूँ पास्ट लाइफ में, क्या बुरे कर्म करके आए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि सोल मेमोरी में ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति अपने गिल्ट भूल जाता है, अपने कर्म भूल जाते हैं इस जन्म में आकर के। तो कई लोग इस तरह से भी पूछते हैं, लेकिन देखिए सही बात तो यह है कि ना तो हमें अच्छे कर्म याद रहते हैं पास्ट लाइफ को, ना ही बुरे कर्म। और हम देखिए पास्ट लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये तो हम मानते हैं, चाहे आपका जन्म हुआ हो या मेरा जन्म हुआ हो, तो ये पास्ट लाइफ कैरी फॉरवर्ड ही हुआ है। आप क्या करके आए हैं, मैंने पिछले जन्म में क्या किया, एक नहीं पिछले कई जन्मों में, ना आपको याद है ना मुझे याद है। याद किसको नहीं है? कॉन्शियस माइंड को, जिसका नाम मान लीजिए कि आपकी अभी जो बॉडी है, जिसका नाम राधा है, गीता है, सोहन है, मोहन है, जो भी है, बस इसको याद नहीं है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया है। अब जो हमारी आत्मा है, तो देखिए, क्या आत्मा को पता नहीं है? आत्मा को तो सब पता है, लेकिन आत्मा तक हम कभी पहुंचे नहीं हैं, कभी सुनी ही नहीं है उसकी बात तो हमने। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इस बात को समझिए। अब वास्तविकता क्या है, क्योंकि हम उसकी स्क्रिप्ट जानते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ा ड्राइवर कहाँ है? हमारे एजुकेशन में। आप देखिए, ग्रेजुएशन कर ही रहे हो, आपने कोई डिप्लोमा किया है, वो किया आपने अपनी जॉब के लिए, सही बात है ना? वो आपके जॉब के लिए और नॉलेज के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ है? ये बात बिल्कुल सही है, वो कहाँ है? स्पिरिचुअल नॉलेज पर तो आज किसी का ध्यान ही नहीं है, ना हमारे माँ बाप को, ना माँ बाप के लिए बच्चों को। आपके आगे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपने क्या दिया है उनको स्पिरिचुअल नॉलेज? रिश्तों में
क्या कहते हैं कि बस चाचा से नहीं बोलना, ताऊ से नहीं बोलना, बुआ से नहीं बोलना, इससे नहीं बोलना, उससे नहीं बोलना, मौसी ऐसी है, बस यही रह गया है। उसके घर नहीं जाना, पड़ोसी के घर नहीं जाना, और फलाना गाड़ी से घूमते हुए ऐसे बस नखरे दिखाता है। बस ये भाषा है, और इसी भाषा ने आज समझो कि ज़मीन में दबा दिया है, नीचे गिरा दिया है, और इसको कलयुग कहते हैं, और जो हम और आप सभी आज भुगत रहे हैं। फिर भी आज आपसे इतना कहेंगे कि कुछ अच्छे लोग हैं आज भी इस समय पर, जिसकी वजह से जागृत अवस्था शायद कहें कि पृथ्वी अभी चल रही है, बची हुई है। तो यहाँ जो भी होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारा पिछला जन्म का कर्म कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। उसी के कारण ही हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, और हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं, क्योंकि अध्यात्मिक किसी प्रकार की नॉलेज हमारे पास होती नहीं है, और आज आध्यात्मिकता से लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बताएं, जो लोगों ने पूछा भी है मेरे से, और कई लोगों की लाइफ में देखा है कि बहुत ही माना डिफ़िकल्टीज़, कई लोगों की लाइफ में बार बार ऐसे अबॉर्शंस हो रहे हैं, और बार बार फाइनेंशियली ट्रायल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। अपना बिजनेस यहाँ तक बढ़ाया और एकदम धड़ाम से गिर गया, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और कहीं उनको इस लाइफ में उसका हल नहीं मिल पा रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर ऐसे देखिए, प्रेगनेंसी के ही अगर केस देखे जाएं तो बहुत लोग ऐसे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों बढ़िया हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही है डॉक्टरों के लेवल पर, वो प्रॉब्लम्स नहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रेजेंट लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ होता क्या है, उस वास्तविकता को तो समझते नहीं है कि पास्ट लाइफ के कुछ बैड ऐसे कुछ बुरे कर्म होते हैं जिसके कारण उनको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो वास्तविकता है उसको हमें समझना है। इसमें होता क्या है कि देखिए, एक तो आपके पिछले जन्मों के कर्म प्लस इस जन्म में किसी का बदला लिया हुआ, ये दो चीज़ें होती हैं। आप इस बात को समझना। ये है जो जेलसी करने वाले लोग होते हैं, दोनों तरह के केसेस होते हैं। अब पहले बताते हैं आपको कि बच्चे लोगों के क्यों नहीं होते हैं। अब वास्तविकता जो होती है कि देखिए, व्यक्ति अच्छे कर्म जो करते हैं लेकिन बुरे कर्म जो भूल जाते हैं। एक मना केस आपको बताते हैं जो प्रैक्टिकली देखा गया है। अब एक देखिए, जो लेडी थी उनकी प्रॉब्लम बताते हैं आपको कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। अब उनने जब पास्ट लाइफ करवाया, रिग्रेशन करवाया, तो उसमें क्या देखा गया कि ये जो लेडी है बहुत समय पहले, एक करीब 100 साल पहले की बात है, कि एक डॉक्टर हुआ करती थी, और वहाँ पर बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी, बहुत रोने की आवाज़ आ रही है, बच्चों की रोने की आवाज़ देखी जा रही है। जब रिग्रेशन के टाइम देखा गया उनको, और एक कुर्सी है, कुर्सी के पीछे पैसों का ढेर लगा हुआ है, ढेर लगे हैं पैसे, पैसे ही पैसे पड़े हैं, ये देखा गया। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ो, जब उनको आगे देखा गया है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। जब फिर जो PLR करने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने जब पूछा कि आगे बढ़ो क्या बात है, बच्चे आखिर क्यों रो रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इलीगली अबॉर्शंस, कोई 3-3 मंथ की प्रेगनेंसी है, कोई 4 मंथ की प्रेगनेंसी है, और उसमें से कुछ लेडीज़ की डेथ भी हो गई है। और ये माना वहाँ पर जाकर के इस सीन देखे गए कि माना ये डॉक्टर थी लेडी, और माना ये बस अबॉर्शन करती थी, माना 3 मंथ की 4 मंथ की प्रेगनेंसी का, और अबॉर्शन करती थी। बस पैसे लेना और लालच की हवस में आना और ये काम कहना। अब जो और आगे देखा गया तो कि क्यों किया तुमने ऐसा, तो बोले पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है। कोई गांव है, लड़कियां हैं, शादी से पहले भी अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई और किसी कारण से, कोई जैसे ऐसा भी देखा गया है, वो केस भी आते हैं ऐसे कि अभी भी ऐसे होता है। कुछ लोग अभी भी ऐसा करते हैं कि पता लगा कि लड़की है तो इसका अबॉर्शन करवा दो, और हमको तो लड़का चाहिए। ऐसे मुझे भी बताया है 4-6 जो हैं माना लेडीज़, उन्होंने बताया है कि हाँ ऐसा हमने भी करवाया है। एक ने तो बताया कि 4 बार करवाया, 4 बार देखा कि बच्ची है और 4 बार अबॉर्शन करवा दिया। ऐसे ऐसे अभी भी केस आते हैं। अब अभी जो उसको जो लेडी हैं बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये वो काम करती थी, और जबकि ये चीज़ अलाउ नहीं थी। बस पैसे के लालच में आकर के काम करते थे, ढेर लगा हुआ पैसे का, सब कुछ हो रहा है। अब वो परेशान है, उसके बच्चे नहीं हो रहे, यंग है, सब कुछ करा लिया है, और उस टाइम पर इसके पास बहुत प्रॉपर्टी भी थी, ये भी जान लीजिए। और अभी जहाँ शादी हुई हस्बैंड वाइफ जो दोनों हैं जॉब कर रहे हैं, और अभी जॉब कर रहे, अपना घर भी नहीं बना पाए, जो घर था वो भी बिक गया है, ऐसी परिस्थिति आई। अब हस्बैंड का इसमें क्या रोल है, तो वो भी देखना है।
अब देखिए उस टाइम पर वाइफ तो माना डॉक्टर है और ये उसका हेल्पिंग है। अभी जो हस्बैंड बना है वो उस जन्म में उसकी हेल्प करता था, मतलब उसका हेल्पिंग हेड। उस जन्म में जब वो डॉक्टर हुआ करती थी ये उनकी मदद करता था। और इसने अपने एजेंट छोड़े हुए थे कि कोई ऐसा हो, ऐसी लेडी व्यक्ति कोई भी हो तो उनको लेकर के आ जाओ, ऐसे ही मदद करता था। सोचिए अब दोनों के कर्म अटैच हुए। अब यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ बने, दोनों अपने रिश्तों को चुन करके आए। अब देखिए जो कर्मों का हिसाब होता है वो एक एक का होता है, और वहां जब देखा जाता है कि तुम क्या कर्म करके आए हो, कैसे करके आए हो, देख लो स्पष्ट हुआ। तो उन दोनों ने ही वहां चॉइस किया कि हम हस्बैंड वाइफ बन करके ही आगे जन्म में मिलेंगे। अब आ गए, अब बच्चे नहीं हो रहे, अब परेशान हैं। किस लिए? वो भूल गए कि आपने उस लाइफ में क्या किया था, उन दोनों ने उस टाइम पर क्या किया था। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जो लोग कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म याद नहीं रहते या बुरे कर्म जो भी है, तो अच्छे और बुरे याद नहीं रहते हैं लेकिन आपका साथ जरूर करते हैं। और ये उन गलतियों का, आज आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आपकी उन्हीं पूर्व जन्म की कुछ गलतियों का नतीजा है। और ऐसे बहुत केस आए हैं, ये तो सिर्फ एक चीज आपको बताई है। और देखिए एक केस ऐसा भी आया, एक अम्मा जी जब भी बहू की लड़की होनी और बस उसको मरवा देनी है। ये भी अवर्सन केस है ऐसे वाले। अब उसके घर में दो बहुएं आई, माना अभी उसके घर में दो बहुएं आई, अभी की प्रेजेंट की बात बता रहे, तो दोनों बहुएं बिल्कुल नहीं भाती उसको। तो जब उनका चेक किया गया कि ये कारण क्या है, आखिर ऐसा ऐसा थोड़ी कि सारी बहुएं ही खराब हो जाएं। ये वही बहुएं बन के आई हैं जिनको इन्होंने लड़कियों को मार करके नदी में ऐसा फेंक देते थे। ऐसे कई गांव में आज भी होता है कि गांव में फेंक फेंक दो नदी में। और वो दोनों बहुएं बन करके आई और वो कहती कि जीना हराम करके रखा है। और जब अभी कुछ ऐसा होता है तो अभी भी कई लोग ऐसा बोलते हैं, अभी मेरे से भी बोलते, कई लोग कमेंट भी करते हैं, अरे किसने देखा और हमें कौन सा याद है कि हमने क्या किया था। अभी भी ऐसा लोग बोलते हैं। तो आज आपको एक बात बता दें कि बिना कारण के कोई घटना नहीं घटती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर हमने आपने कोई गुनाह किया है तो उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, उसमें कोई माफ़ी नहीं है। और जो आज हो रहा है तो वो अपने गुनाहों के कारण ही, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा तो अपने गुनाहों के कारण ही हो रहा है। और हमारे आसपास के जो माना ऐसे रिश्ते मिलते हैं ना, जिनको देख करके हमें विक्टिम फील होता है और कि मैं तो इतना बढ़िया हूँ, यही व्यक्ति मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़ा हुआ ही होता है। और कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ किया हुआ है, इसलिए वो बदला लेने के लिए आया है। और इससे मिलता जुलता एक केस और बता दें आपको कि अच्छे रिश्ते भी कैसे दुश्मन बन करके आते हैं। देखिए एक बॉम्बे का केस आया, उन्होंने बताया माना वो दोनों सिस्टर ब्रदर दोनों हैं, फादर की डेथ हो गई और दोनों की शादी नहीं हुई, ना भाई की ना बहन की। और जब देखा, पूछा गया उनसे, तो फिर उसकी पिताजी की डेथ हो गई। और वो कहते ही हैं कि भाई रोज़ बस बोतल रख के और टेबल पर ज़ोर से मारता है, बस पीऊँगा, बस दारू पीऊँगा, शराब पीऊँगा, तू घर से निकल, बस यहाँ से जा। बस ये हालत उन दोनों की। अब ये देखना कि इन दोनों की शादी क्यों नहीं हो रही है और ये ऐसा व्यवहार क्यों करता है। वो बहन कहती बस यही कहता, दारू पीता है, शराब पीता है, बस बोतल फोड़ता है और कहता बस तुम घर से बाहर निकल बस। अब जब उनका पीएलआर सेशन देखा गया तो उसमें क्या हुआ, देखो होता क्या है कि जैसे हम गूगल में सर्च नहीं करते हैं, आप करो कोई भी, है ना, तो समझिए कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो गूगल है ना, ये लेके चलो, वहाँ हर जन्म की पेन ड्राइव आपके अंदर पड़ी हुई है। और खुद ही अपने गूगल में सर्च करके देख लो जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है। पीएलआर कुछ नहीं है, बस वो आपका पेन ड्राइव है, उसमें आपकी पेन ड्राइव पड़ी हुई है कि आप देख लो क्या हुआ है। अब पास्ट लाइफ में जो देखा गया कि जो दोनों बहन भाई हैं पिछले जन्म में दोनों पार्टनर थे बिजनेसमैन, तो किसी पैसे को लेकर के बैठे हुए थे, अपने से ही रूम में बैठे हुए थे, तो किसी बात की डिस्कशन हो गई पैसे को लेकर के। तो इसने जो अभी लेडी जो बहन बनी है, इसने धक्का मुक्की हुई और वो व्यक्ति बिल्डिंग से नीचे गिर गया, जो भी भाई बना वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया। एक अब यहाँ पर ये दोनों भाई बहन बने, ये लोग भी कहते हैं ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, भाई बहन है ना, लेकिन अब जुड़ के तो दोनों आए हैं ना। कौन? वो बहन बड़ी है, भाई छोटा है। बहन जो है वो भी अपना अकाउंट चुन करके आई माँ बाप के साथ। अब जो भाई आता है छोटा वाला, वो अपनी स्क्रिप्ट चुन करके आता है।
तो यहाँ पर जो भी मिलते हैं एक दूसरे से तो उनके वो कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन ज़रूर होते हैं। ये बड़ी सिंपल भी है और अगर कहोगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है अगर ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ये ध्यान दें कि हर कोई अपनी स्क्रिप्ट लेकर के आता है तो हमको समझने में आसानी होगी। आपके यहाँ कोई भी संतान बन कर के जन्म लेता है तो वो अभी आपका बच्चा है, लेकिन पिछले जन्म में वो आपका कोई और हो सकता है, आपका हस्बैंड वाइफ हो सकती है, कोई और भी हो सकता है जिससे आपका कर्मों का हिसाब बना हुआ हो, आपका पड़ोसी रहा हो, आपका ड्राइवर रहा हो। अब यहाँ पर किसी का तालमेल नहीं बैठ रहा है, लेकिन आते सब अपने कार्मिक अकाउंट के कारण ही है। इसलिए हम एक परिवार में जन्म लेते हैं, एक साथ मिलते हैं, रिश्ते हमने नाम दिए, ये माँ है, रिश्तों के नाम जो दिए हैं, ये बहन है, भाई है, मौसा है, ताऊ है, चाचा चाची, ये नाम दिए गए हैं हमने। तभी मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, अगर याद हो, कि मैंने कहा था सगा भी सगा नहीं होता है। सगा कौन? कार्मिक ये अकाउंट क्लियर करने के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग। और यहाँ हम जप्पियाँ डाल देते हैं। देखो ये सगा भाई है, फिर भी बहन को बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है, 24 घंटे बहन से झगड़ा करता है, पिता से झगड़ा करता है, नॉर्मली लोगों से सुनने को मिलता है। तो ये पिछले जन्मों के ही हिसाब किताब हैं। तो इस बात के लिए आप हमेशा याद रखिए कि आपके साथ जो कुछ भी होता है वो आपके पूर्व जन्मों का क्रम का हिसाब किताब है, और हिसाब किताब पूर्व जन्म का कभी पीछा नहीं छोड़ता है जब तक वो पूरा ना हो जाए। इसलिए आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए और अपने कर्म सुधारिए, तो आपको अपनी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओम शांति।